बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। देश दुखी है कि एक ऐसे बहादुर जाबाज बिटिया कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आज उस बिटिया का अपमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश के उनके द्वारा किया जा रहा है। ये केवल सोफिया का विरोध नहीं है, ये पूरी नारी का अपमान है, ये सेना का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है भाजपा ने। मैं मोदी जी जो देशभक्त बनते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कायम करें। निश्चित तौर से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे सेना का और देश का अपमान किया, नारी शक्ति का। दुखद और भारत की महान सेना का अपमान करने वाला बयान भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने दिया और वो अभी कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। ऐसे मंत्री को सरकार से बाहर निकालकर सर्वोच्च नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी खुद उन्होंने नेतृत्व किया, वो सेना की आवाज बनी थी। उनके पिता, तीसरी पीढ़ी, सब देश के लिए समर्पित रहे, पर उनके त्याग, बलिदान और साहस को भाजपा क्या जाने, जिसके जुड़े हुए संस्थाएं अंग्रेजों की चापलूसी कर रही थी। ये एक ऐसा मसला है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और केंद्रीय नेतृत्व माफी मांगे। बयान तो साफ है, सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, सारे जो दिखा रहे हैं वही तो हम देख रहे हैं। उसमें जो है उसमें तोड़ना मरोड़ना क्या, ये भावना है आपकी। एक कर्नल सोफिया जो हमारे सेना की आवाज़ बनी है, जिसकी 3 पीढ़ियां देश के लिए समर्पित है, और उसके लिए उस पार्टी का मंत्री बोल रहा है जिस पार्टी से जुड़े हुए संगठन ने अंग्रेजों का समर्थन की घोषणा की थी। के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस 2 कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त?
कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या हो। विजय शाह ने जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान किया है, उस पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई। भाजपा की यही असली मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह, और भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है, और उसको पाकिस्तान की आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। वो विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां के पहले के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे आदमी को आपने अपना मंत्री बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उस विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप भारतीय सेना का अपमान करें, भारतीय सेना के अधिकारियों का अपमान करें, भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करें, भारतीय सेना देश की बहादुर बेटी का अपमान करें। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। दूसरी बात, यह चलन भारतीय जनता पार्टी का इस युद्ध के दौरान, इस लड़ाई के दौरान एक नहीं अनेक बार देखने को मिला और योजनाबद्ध तरीके से देखने को मिला। आप बताइए, लेफ्टिनेंट की पत्नी, सेना के अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल के बारे में इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी शर्मनाक टिप्पणी बीजेपी और उनसे जुड़े हुए ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। एक सेना के अधिकारी की विधवा पत्नी को और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, देश के एक होनहार ईमानदार अधिकारी, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, जिनका कोई अपराध नहीं है, सीज फायर का फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया। कल भी मैंने बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। और गालियां किसको दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? विक्रम मिश्री को। विक्रम मिश्री की बेटी को, उनके परिवार को।
देश में बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। भारतीय सेना की बहादुर बेटी को गालियां दोगे, भारतीय सेना को अपमानित करोगे, विदेश सचिव को गालियां दोगे, विदेश सचिव के परिवार और उसकी बेटी को गालियां दोगे, उसको अपमानित करोगे, सेना के अधिकारी की बेवा पत्नी हिमांशी नरवाल को अपमानित करोगे, गालियां दोगे। यह तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी असली मानसिकता है, यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारा विचार है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसके लिए प्रधानमंत्री को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और उस मंत्री को गिरफ्तार करवाना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। भारतीय सेना का अपमान, सेना की और देश की बहादुर बेटी का अपमान, यह देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस मसले पर छिप नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री जी, आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ है और जहां कहीं भी कोई भी दुश्मन देश, पड़ोसी देश भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि करता है जो भारत की सीमाओं का उल्लंघन है, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार और सेना को देना चाहिए और उसमें हम पूरी तरीके से साथ खड़े हुए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।